बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुल्फ़िकार अली गाज़ी है। मेरा ताल्लुक़ ओशखंदाज से है। बुनियादी तौर पे मैं एक फार्मर हूँ। बाई स्टडी मैं एक केमिस्ट हूँ और बाई प्रैक्टिस मैं एक फार्मर हूँ और मुख्तलिफ़ NGOs के साथ एज़ ए कंसल्टेंट, एज़ ए ट्रेनर, एज़ मास्टर ट्रेनर मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे काम भी कर रहा हूँ। आज चेरी के हवाले से बुनियादी चीज़ें मैं आपके गोशो गुज़ार करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चेरी की दो किस्में होती हैं। इन अ ब्रॉडर सेंस दो किस्में हैं हमारे पास। एक स्वीट चेरी है और दूसरी टार्ट चेरी है, जिसको तुर्श चेरी कहा जाता है। और दुनिया के अंदर चेरी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो टर्की है, फिर उसके बाद अमेरिका है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और इसी तरह से यूरोप के दीगर ममालिक में चेरी की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। उनके मुकाबले में हमारी चेरी ज़्यादा बेहतर इस वजह से होती है कि हमारे यहाँ इस चेरी के ऊपर किसी किस्म का पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया जाता है, जबकि यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर चेरी के ऊपर कम से कम 3 से 4 मरतबा स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स का। इन अ सेंस कि हमारा ये गो के ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन नेचुरली अगर हम देखें तो हमारा चेरी दीगर ममालिक के चेरी से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और चेरी के हवाले से दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि हमारे पास इस वक्त मिक्स्ड वैरायटीज़ हैं। हमारे बागों के अंदर अगर हमारे पास 30 से 40 दरख्त हैं तो उसमें कम से कम 4 से 5 वैरायटीज़ पाई जाती हैं और वो हमसे आइडेंटिफाई भी नहीं होती हैं और उनके राइपनिंग स्टेजेस भी हम मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा जो हार्वेस्टर है या जो लोकल वेंडर है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर हम इसके साथ साथ और चेरी के अंदर एक ख़ास किस्म की बीमारी इस हमारे ख़ित्ते में जो बहुत ज़्यादा है, जिसको हम क्रोंगाल कहते हैं, और ये क्रोंगाल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ चेरी की उम्र जो है वो बहुत कम होती जा रही है और क्रोंगाल रोज़ बरोज़ फैलता जा रहा है। ये जलालाबाद से लेकर के ओशखंदाज से होते हुए हुंजा तक और गज़र के हर गांव तक ये क्रोंगाल फैल चुका है, जिसकी वजह से चेरी के प्रोडक्शन के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसके बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके साथ अगर हम देखें चेरी के एक्सपोर्ट के हवाले से तो फ़िलहाल हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जो एक्सपोर्ट कर रही है दुबई और सिंगापुर के मार्केट में। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करके अपना काम चला रहे हैं और जबकि हमारे पास चेरी की प्रोडक्शन जो है वो बहुत एनॉर्मस है। मेरा ख़्याल है कि चूँकि हमारे पास कैलकुलेटेड चीज़ें नहीं हैं, किसी इदारे ने इसके ऊपर काम किया नहीं है, तो हम एस्टिमेट्स में बात करते हैं और मेरा अंदाज़ा ये है कि चेरी की जो टोटल प्रोडक्शन है हमारे पास वो कम से कम 60,000 टन तक हमारे पास चेरी की टोटल प्रोडक्शन होती है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और इसमें से जो इनिशियली चेरी आता है यानी गिलगित डिवीज़न के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट गिलगित है, इसकी एक मखसूस पट्टी में जो चेरी पक के तैयार होती है इसके लिए हमें अच्छी कीमत मिलती है, जबकि चेरी जो हाई एल्टीट्यूड की तरफ पकना शुरू होता है तो मार्केट के अंदर इसके रेट्स वक्त के साथ कम होते जाते हैं, क्योंकि फिर उस वक्त दीगर फ्रूट्स पंजाब और KPK और बलूचिस्तान से बहुत सारे और किस्म के फ्रूट्स भी मार्केट में आ जाते हैं, तो हमारी चेरी के ऊपर उसका एक प्रेशर, एक इम्पैक्ट पड़ता है। अब चेरी को एक्सपोर्ट करने के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से अगर थ्रू प्रॉपर चैनल अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कोई कोल्ड चेन के ऊपर काम करे, कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें दे दे, यानी फार्मर्स और यानी इसके वैल्यू चेन के ऊपर मुकम्मल काम किया जाए, फार्मर्स को भी ट्रेन किया जाए, फार्मर्स को वैरायटीज़ आइडेंटिफाई करके दे दी जाएँ और फिर इसके बाद जो हार्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हो और फिर ये जो लोग लेकर के लोकल मार्केट में जाते हैं इनको सपोर्ट किया जाए, इनके लिए कोल्ड चेन्स का बंदोबस्त किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम इस चेरी को एक्सपोर्ट करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस चेरी से हम कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्रोंगाल की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा हमारे पास फैल रही है, इस बीमारी को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चेरी से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। इनिशियली तो हम ड्राई करके कुछ चेरी को बचा रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जापान की तरफ भी
टूरिज़म का बहुत ज़्यादा फ़्लो है गिलगित बल्तिस्तान में, तो ड्राई चेरी एक ड्राई फ्रूट के तौर पे एक राइजन्स का एक बेहतरीन मुतबादिल के तौर पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है और वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगेन हमारे पास चेरी ड्राई करने के लिए यानी फार्मर्स के पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम हाइजीनिक कंडीशंस में उन चेरीज़ को या किसी भी फ्रूट को ड्राई करके हम मार्केट में लेकर के जा सकें। इसके अलावा इसी चेरी से हम पल्प बना सकते हैं, फिर पल्प से आगे दीगर इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, यहाँ तक कि सॉसेस तक चेरी से बनती हैं। आप जैम बना सकते हैं, आप इससे जूस बना सकते हैं, आप इसका नेक्टर बना सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स इस चेरी से हम बना सकते हैं। ना ही और इस अगर हम नहीं बना रहे हैं तो इसकी बुनियादी वजह जो है कि हमारे पास अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस के साथ साथ हमारे पास वो टूल्स और इक्विपमेंट्स भी नहीं है जिनकी मदद से हम ये सारे काम कर सकें। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इस सिलसिले में कोई इक़दामात उठाती है और इसके वैल्यू चेन के ऊपर काम करती है तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए चेरी एक फ्यूचर एसेट के तौर पे फार्मर्स के लिए ये हमारे काम आ सकता है।